विदुषीगण और प्यारे मेरे सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। समय कितनी जल्दी से भाग रहा है। कैसे हम अभी राज्य की पधरावनी, राज्य को आनंद से उनको श्रृंगार करके निज मंदिर में पधराया। वाणी चर्चा बड़े उत्साह से हम यहाँ आ रहे थे। देखते देखते चौथा दिन भी आ गया है। 4 दिन की यात्रा समाप्त हो गई है। अब सिर्फ आखिरी दिन बचा है, वो है जागने का दिन। अब ऐसे जागने के दिन में इस मनुष्य तन में हम इस भवसागर के अंतर्गत हैं, क्योंकि यहाँ समय बहुत तेजी से दौड़ता है। इसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन समय हमारे पास खड़ा नहीं रहता है। इसलिए जिस समय ने कि हमने कदर कर ली, इस समय को बांध लिया, तो हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, क्योंकि समय हमारे बस में नहीं रहता है। इसकी गति बहुत तेज है। अपन देख रहे हैं कि कैसे समय बीत रहा है और बीतते बीतते हमारी उम्र भी चली गई है। इसलिए इंद्रावती जी कहती हैं, तेरी कितनी श्वास, एक श्वास की भी नहीं है आस। क्योंकि जो हम श्वासें ले रहे हैं, जो हमारे जीवन में धड़कनें चल रही हैं, ये कब तक चलेंगी, इनका कोई भरोसा नहीं है कि रात को सोए सुबह हमारा होता है कि नहीं होता है, दिन हमें देखने मिलना है कि नहीं मिलना है। इसलिए चंद्रसाद जी ऐसे अमूल समय के अंतर्गत जो राज्य ने हमें इस संसार में भेजा है, ये मनुष्य तन प्राप्त हुआ है, इस करना है कुछ। तो इस अल्प समय के अंतर्गत हम राज्य को कैसे प्राप्त करें, राज्य की मेहर कैसे हमको मिले, राज्य की कृपा कैसे मिले। तो वाणी के अंतर्गत हमारे परमहंसों ने, ब्रह्म मुनियों ने अपनी रहनी के द्वारा राज्य को प्राप्त कर दिया। और वही है कि हमें भी वाणी के अनुसार ही अपने जीवन को बना लें, क्योंकि कहा है वाणी के क्षण एक लेऊं लटक भंजाए। बहुत मामूली सा समय है, इसके अंदर हमें बहुत कुछ लेना है, बहुत कुछ प्राप्त करना है। तो ऐसे भवसागर के समय, ऐसे संसार के बीच में जहाँ हमारा शरीर, हमारा समय हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करें। तो हमारे ब्रह्म मुनि लोगों ने जैसे राज्य को प्राप्त किया, ये बीतक हमें बतलाती है कि अष्टपहर 64 घड़ी दिन रात राज्य को हम याद करें। तो जब हम राज्य को याद करें तो कैसे याद करें, क्योंकि कुछ बातें हम आपको बताने चाहते हैं, जिसको कहते हैं नैतिक शिक्षा। जैसे हम संसार में रहते हैं, सुबह उठना, रात्रि को सोना, अपना भौतिक जीवन में कार्य करना, तो उस कार्य के बीच में हम राज्य को कैसे याद करें। क्योंकि बहुत से सुंदर साथ ये कहते हैं कि समय नहीं है, हमें संसार में इतना काम करना पड़ता है, वाणी पढ़ नहीं पाते हैं, सेवा पूजा कर नहीं पाते हैं, हम चिंतन नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो इंद्रावती जी कहती हैं, आपको बैठने समय नहीं है, आप चलते रहो, फिरते रहो, घूमते रहो, संसार का काम करते रहो। तो एक ही चौपाई आती है, खाते पीते उठते सुबह सुबह, जग न छोड़े मासूक की जिनकी असल हक निस्वर। तो दिन रात राज्य को याद करना है। तो एक है कि अगर हम घर में हैं, संसार में हैं, घर गृहस्थी के बीच में हैं, तो राज्य को कैसी मेहर मिले, राज्य की कृपा कैसे है, राज्य की दीदार कैसे हो। तो राज्य ने बहुत सरल उपाय आपको बतला दिया है कि आपको सोते समय और सोने के साथ उठते समय सिर्फ 2-4 बातों का नियम का पालन करना है। तो राज्य की मेहर भी मिलती है, राज्य की कृपा भी मिलती है, और राज्य हमारे साथ में हमेशा बने रहते हैं। तो कुछ बातें आपसे हम शेयर करूंगा, कुछ बताऊंगा कि हम जब दिन रात राज्य से कार्य करते हैं, राज्य के बीच में रहते हैं, संसार में रहते हैं और राज्य को याद नहीं कर पाते हैं, तो उस समय जब हम संसार के बीच में कार्य करें, जब सोने के पहले उठें, तो पहले कौन सा कार्य करें, क्योंकि समय तो रहता नहीं है। तो उस समय सुंदर साथ जी सिर्फ एक कार्य करना, सबसे पहले
जब भी कोई संसार के कार्य के लिए जाएं, जब आप अपने पलंग से उठें, सुबह हमारी नींद्रा खुले, तो सबसे पहले हमें सिर्फ एक ही आह्वान करना है, वो है राज्य के प्रति बुलाना, राज्य को अपने दिल में वास करना। क्योंकि रोज सुबह आप देखते हैं हमारी बच्चियां रोज बुलाती हैं, क्या कहती हैं? आओ जी बाला मारे घेरे, आओ जी बाला। जैसे ही उठें तो सबसे पहले बस हाथ जोड़कर राज्य को यही आह्वान करें कि हे धामधनी, हमारे इस हृदय के अंदर आइए, हमारे हृदय में आप विराजमान हो जाइए। क्योंकि संसार के दुख रूपी संसार में हम इस मनुष्य तन के द्वारा कार्य करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। यही बात आपको पहले करनी है। जब आप उठें तो सबसे पहले राज्य का आह्वान करें। आह्वान करने से जैसे ही पलंग से नीचे आप क्या रखें, चरण रखें, तो क्या बोलना है कि हमारा जीवन सुखी से जाए, हमारे ऊपर किसी प्रकार का संसार का दुख ना हो। तो एक चौपाई अपन रोज बोले, जारे धनी धनवट करें, त्यारे बलवैरी न हरें, बली गया काम सराड़े चढ़े, मंचित व्या कारस चरे, मंचित व्या कारस चरे। इस चौपाई को अपन को रोज बोलना है। क्योंकि धन जारे धनी मतलब क्या कि हे धाम धनी, अब हम संसार में एक भौतिक जीवन को निर्वाह करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए धाम धनी सर्वदा हमारे पास रख जाएं, अपना प्रेम हमको देते रहें, अपनी भक्ति हमको देते रहें। संसार में कुछ अवगुण हमसे हो जाते हैं, इसलिए अवगुणों को माफ करते हुए हमें हमेशा अपनी चरणों में याद करके परम धाम का सुख देना। ये चौपाई आपको हमेशा याद करके संसार का कार्य करना है। जब संसार के कार्य करने जाएं तो हमेशा एक चौपाई को हमेशा बोलें और संसार में करें। संसार से अपन जो भी करें तो उसमें से दो चीजें अपन को करनी है। एक तो संसार में जो अपन भौतिक चीज जिसको धंधा पानी कहते हैं वो करते हैं, वो करें। करने से अपन से जो भी वहां से लेकर आए तो उसमें से एक भाग हमेशा राज्य को समर्पण करें। क्योंकि नवरंग चौबी कहते हैं 14 लोक में तुम्हारी शाखा, क्या कहते हैं? 14 लोक में तुम्हारी शाखा, जो जो दीनो आंगूरा का। आपने हमें जो दिया है तो सब आपकी कृपा से हमें मिल रहा है। तो जो भी आप हमें देंगे हमने आपके आगे समर्पण कर दिया है, आपके आगे हमने उसको दे दिया है। 14 लोक में तुम्हारी शाखा, जो जो दीनो आगे राखा। तो फिर अपन इंद्रावती कहती हैं, सम्र मुनि कहते हैं, जो जो भाव है हे धनी जी, आपको जो अच्छा लगे वो आप हम लीजिए, जो आपको पीतम लगे वो लीजिए। हमने भक्ति भाव सब कुछ आपके आगे रख दिया है, क्योंकि तन मन धन निछावर आपके आगे कर दिया है। तो आपको जो भी लगे अच्छा वो ग्रहण कीजिए। कहते हैं जूठन अपने दास को दीजिए, हम प्रेमंगना है। जो आपके पास है, प्रेम है, ज्ञान है, भक्ति है, आपकी मेहर है, कृपा है, वो हमें आप दीजिए। इस तरह से संसार में रहकर इन बातों को याद करके धामधनी के पास आए। जब घर में आए, सुंदर साथ आपसे मिले तो उनसे प्रणाम अवश्य करें, कोई भी प्रणाम करें। क्योंकि यहाँ तो रीति हमने देखी है कि सुंदर साथ एक दूसरे के चरणों में लगते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। ये सुंदर साथ कहाँ की प्रथा है? गुजरात से। इसी यहाँ तो राज्य ने साक्षात जन्म इसी लिया है, क्योंकि धर्म जहाँ होता है वहां परमात्मा का वास होता है। तो यहाँ धामधनी इसलिए आए हैं कि इस धरा में ही धर्म बसा हुआ है, इस धरा के अंदर ही समर्पण है, इस धर्म के अंदर ही सेवा है, यहाँ सब भक्ति से भरे हुए हैं। तो सुंदर साथ जो अपनी रहनी है वो कभी अपन को भूलना नहीं है। तो जब भी कोई सुंदर साथ मिले तो उनको क्या करना है? प्रणाम करना है। प्रणाम करूं साथ, तब साथ को धर चरणों में शीश। तो हमेशा चरणों से तो इससे 4 चीजें मिलती हैं। सबसे पहले तो अपन को क्या मिलता है? यश मिलता है। यश मतलब है हमारी बड़ाई मिलती है, हमारा नाम होता है। दूसरा मिलता है बल, हमारे अंदर शक्ति मिलती है प्रणाम करने से। दूसरी मिलती है यहाँ का ज्ञान, प्रणाम करते हैं तो राज्य का क्या मिलता है? हमें इल्म मिलता है, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, वो मिलता है। और चौथा क्या मिलता है? राज्य का इश्क मिलता है, राज्य का प्रेम मिलता है। तो प्रणाम करने से हमें 4 चीजें प्राप्त होती हैं। जो भी सुंदर साथ मिले तो
तो उनको क्या करना है, प्रणाम करके अपन को संबोधित करना है। जब प्रणाम करते हैं तो चार चीजें हमें मिलती हैं, और चार चीजें जो हमें मिलती है तो हम किसको देते हैं, सामने वाले को देते हैं। क्योंकि राज जी कहाँ पर बैठे हैं, सुंदर साथ के दिल में। तो हम सुंदर साथ को प्रणाम नहीं करते, किनको प्रणाम करते हैं, राज जी को प्रणाम करते हैं। क्योंकि सामने भी राज जी हैं और उनके सामने भी राज जी हैं। क्योंकि परम धाम के अंदर राज जी को ही प्रणाम करता है। कहेंगे पुजारी जी कैसे कहते हैं, कौन राज जी है वहाँ, तो वहाँ दो राज जी हैं, है ना। अब एक नई बात आपको बतला रहा हूँ, है ना। परम धाम में दो राज जी नहीं है, दो राज जी हैं। नूर सामे नूर विराजे, तो कैसे है, अक्षर भगवान भी राज जी ही है। कौन है, राज जी ही हैं, उनको अलग नहीं समझना, क्योंकि स्वरूप एक, लीला दो है। तो एक राज जी दूसरे राज जी को क्या करने आते हैं, प्रणाम करने आते हैं। इसको कहते हैं अरस परस लेवे हाथ, ये तो धनी जी को प्रेम विलास। तो हमें एक दूसरे से प्रणाम करना, तो हम भी राज जी को प्रणाम करते हैं और राज जी से वो प्रणाम करते हैं। तो एक दूसरे के अंदर जो राज जी बैठे हैं, तो हमारा प्रणाम किस पर जाता है, राज जी के चरणों में जाता है। हम सुंदर साथ को प्रणाम नहीं करते, किनको प्रणाम कर रहे हैं, राज जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये प्रणाम करने से हमें राज जी की चरण की कृपा मिलती है, राज जी की मेहर मिलती है। जब एक दूसरे को प्रणाम करती तो हमें चार चीजें इस तरह संसार में प्राप्त होती हैं। इस जीवन में अपन को इस तरह से अपना जीवन संसार में व्यतीत करना है। क्योंकि मानवतर दुर्लभ है साधो, मानुस्तर दुर्लभ है साधो, बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसलिए अपनी भूल सुधारना है, हमें दिन रात राज जी का जिक्र करना है। क्योंकि बिना जिक्र के राज जी की मेहर अपन को नहीं मिलती है। इसलिए कहा है निज नाम सोई जाहिर हुआ, जिसकी राह दुनी देखा। श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जानो इन्हें श्वास को आवन होए ना हो। तो दिन रात राज जी का नाम अपन लें, राज जी का जिक्र करें। जिसको तारतम मंत्र ही नहीं आता है तो अपन को जाप करना है, जुगल किशोर का जाप है। क्योंकि पद्धति में राज जी कहते राज समाजी का अपन दिन रात जाप करें। चलते फिरते कभी मंत्र ही नहीं पढ़ना। लोग क्या कहते हैं, हम इतना मंत्र सड़क पर क्यों पढ़ें, गंदगी है, नहीं है। अपन के मन में जो करना वो करना है जाप। तो जाप किसका करना है, राज समाजी का जाप करना है। जब भी आप घर से निकलें, चलें फिरें, कहीं भी कार्य करते जाएं, तो हमेशा राज जी का क्या बोलना है, राज समाजी राज समाजी राज समाजी राज समाजी का जाप करते जाएं। इसे जाप करने से अपन को बल तुम्हें मिलाप होगी। आपकी बुद्धि कैसी हो जाएगी, जो स्वप्न की बुद्धि है वो बुद्धि काय की हो जाएगी, जागृत की हो जाएगी। इसलिए कहा है वाणी के अंतर्गत पद्धति में कि है कि हमारा जाप का है, जुगल किशोर का जाप है, मंत्र तारतम सोए। तो मंत्र का मतलब ही होता है जो मन में जपा जाए, जो मन में धारण किया जाए, उसको क्या कहते हैं, मंत्र। और जाप होता है जो मुख से बोला जाता है। तो राज समाजी अपन क्या करते हैं, जाप करते हैं। और मंत्र कहाँ पर बोला जाता है, मन के अंदर जाप बोला जाता है। इसलिए कहा है नाम माला और धारो रे साधो, नाम माला और धारो। तो एक नाम माला का है, नाम का मतलब होता है अंदर धारण करना, और माला मतलब होती है ऊपर जो कंठी जिसको अपन कहते हैं, जिससे क्या होता है जाप करना का बोलने को। तो कहते दो चीजें हैं, एक तो दिल के अंदर नाम को जाप करिए, जितना आप सुमरन करेंगे, इसी को अपन चिंतन कहते हैं, इसी को अपन ध्यान कहते हैं। कभी ध्यानी को देखा है बोलते हुए, कभी नहीं बोलता। वो क्या करता है, मन में ही सब कुछ जाप करता है। अब पता नहीं किसी को कौन सा ध्यान में कौन सा स्वरूप याद करते हैं, कौन से राज जी का रूप को याद करते हैं। तो ध्यान की भी अलग अलग परिकाष्ठा होती है, उसकी भी एक स्थिति होती है कि हमने राज जी के कौन से स्वरूप को ध्यान करना है, कौन से स्वरूप को देखना है। अभी बहुत लोग चितवनी जब कराते हैं तो अपनी अपनी ज्ञान के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, जिनको जितना ज्ञान मिला उस अनुसार से क्या कराते हैं, चितवनी कराते हैं। तो राज जी कहते हैं हमें चितवनी काय की करनी है, मूल मिलावे में जो राज जी बैठे हैं सिर्फ हमेशा उनका ध्यान करना है। तो ध्यान करने के समय एक ही है, कौन है, मूल मिलावे में श्री राज ठाकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान भये, जहाँ कंचन अलंको सिंहासन। तो उनके वस्त्र कैसे हैं, तो अपन को वस्त्र याद करने हैं। श्यामा जी के जो वस्त्र हैं उनको याद करना है। बस यही दो ही स्वरूपों को दिन रात जब हम याद करेंगे तो हमारी सुरता कहाँ लगेगी,
परम धाम के अंदर राज्य के चरणों में लग जाएगी। तो हमें वही याद करना है कि इजार कैसी है, पीले रंग की है, सफेद रंग का जामा धारण किए हुए हैं, हरे रंग का पटका कमर में बंधा हुआ है, आसमानी रंग की पिशौरी काय के ऊपर है, कंधे के ऊपर विराजमान है, लाल रंग की सुंदर पाग पहने हुए हैं, राज्य के अंदर 4 हार गले में शोभायमान है, सुंदर नैन है, सुंदर नासिका है। इस तरह राज्य के स्वरूप को अपन को याद करना है। इसी तरह श्यामा जी के स्वरूप को याद करना है कि लाल रंग की सुंदर साड़ी है, काले रंग की जिसको श्याम रंग की कंजकी है, नीले मतलब हरे रंग की क्या है, इजार है। कैसी रंग की है, हरे रंग की। उसको लीने लाएगी नहीं मोलना, उसका नाम ही है हरे रंग की, क्योंकि लाल साड़ी है इसलिए हरे रंग की चुनरिया कैसी लगती है, लाल और हरी दिखाई देती है, लेकिन वास्तविक कलर उसका कैसा है, हरा है। कैसा है, हरा रंग का है। पैरों में क्या है, झांझरी है, घुंघरी है, कावी है, कड़ला पहने हुए हैं। इन चरणों को हमेशा याद करना है। जैसे जैसे राज्य को चरणों को याद करोगे वैसी वैसी तुम्हारी आत्मा राज्य की चरणों में लग जाएगी, हमें राज्य का दीदार होता जाएगा। ये हमारे रोज की इस तरह से हमारा नियम होना चाहिए। जब हम भौतिक कार्य करके आए, संसार का कार्य करते आए, तो घर में आकर सबको फिर प्रणाम करें। जाते समय प्रणाम करें और आते समय प्रणाम करें, क्योंकि बहुत लोग समझे कि हम अपनी पत्नी को प्रणाम क्यों करें, हम अपने बच्चों को प्रणाम क्यों करें, माता पिता को चलो सभी प्रणाम करते नहीं हैं। छोटा बड़ा इस संसार में बाहर से दिखता है, अंदर हमारी आत्मा एक ही है, हमारी रूह एक है। रूह तो एक है और जुजबी तो दे से दे। हमारा शरीर अलग अलग दिखता है, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा वो कहाँ की है, परम धाम की है। सबके अंदर राज्य का बात है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको हमें क्या करना चाहिए, प्रणाम करके जाना चाहिए। अगर घर में छोटे बड़े कोई हो तो आते समय भी उनसे प्रणाम करें और जाते समय भी हमें उनका प्रणाम करके जाएं, तो हमारा जो संसार है, इस संसार में हमारा जो जीवन है वो अच्छी तरह बीतेगा। और जब रात्रि को जब हम क्या करें, सेजा पर जाएं, अपनी निंद्रा में जाए, निंद्रा रानी को पास में बुलाएं, तो एक बात हमेशा याद रखना है, एक चौपाई बोलकर हमेशा अपन सोएं, हमेशा उसको याद करें। क्या करना है, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। ये चौपाई बोलकर और अपनी सुरता को कहाँ लगाना है, मूल मिलावे में लगाना है। इन पांव तले पढ़ी रहूं, नजर खोलो बातून, पलना बालू निरखे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन है। राज्य के चरण ही हमारे जीवन है। इन चरणों को हमेशा याद करके इस तरह से अपना जीवन संसार में व्यतीत करिए, तो निश्चित ही राज्य की मेहर, उनकी कृपा, उनका दीदार एक दिन ऐसा होगा। क्योंकि कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़े मती होते सुजान। पत्थर पे आती है वो क्या आती है, रस्सी, और सिल पर करत है निशान। इसलिए रोज इस तरह से चितवनी आप करें, इस तरह राज्य को याद करें, धामधनी निश्चित ही आपके ऊपर मेहर कृपा बरसाएंगे। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि धामधनी आपके सामने आ जाएंगे। क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में एक चौपाई कही जाती है, पड़े रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा हो जाए खुद धनी हो जाओ। तो रात धनी के समान हमारी कृपा, हमारी सुरता हो जाएगी। इसलिए धनी को दिन रात याद करो, उनको याद करते हुए अपने जीवन को संसार में, यहाँ भी बैठे धन धन, और जब हम राज्य के पास जाएंगे तो वहाँ भी धन धन होंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी महाराज श्री ने खूब ज मोटी बात बताई। રાજજી મહારાજે પોતાનું ધામ ક્યાં બનાવ્યું છે? આ માયાવી જગતમાં સુંદર સાથના દિલમાં રાજ્ય પોતાનું ધામ બનાવ્યું છે, અને બીજું વાણીમાં સુંદર સાથ આપણે જ્યારે પ્રણામ કરીએ છીએ ત્યારે કોઈ વ્યક્તિને નહીં પણ એના ધામ હૃદયમાં બિરાજમાન પિયા પ્રીતમ રાજજી મહારાજને પ્રણામ કરીએ છીએ। સુંદર સાથ બરોડા ગુરુકુળથી પધારેલ વિદ્યાજીને વિનંતી કરું કે मंच में आवे। विद्या जी आप जहाँ हो वहाँ से ये मंच पे आए। आओ सुंदर साथ अपनी वच्चे राजकोट थी पधारेल जोशनाबेन ने विनंती करूँ मंच पर आवी अने 15 मिनिट माटे